वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को। यस, एल्गोरिदम कोई बहुत बड़ा जाइंट या फिर सेट ऑफ कोड्स नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं एंड हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड उसे प्ले कर सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हम लोग किंग बन सकते हैं। अब वो क्या ऐसे सेट ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए टू विन ओवर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, जिससे हमारे अकाउंट ग्रो होंगे, जिससे हमारे अकाउंट पे रीच बढ़ेगी, जिससे हमें बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे। यस, अब वो सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे वो डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा दैट हाउ इट वर्क्स। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम बीइंग एन ऑडियंस, जैसे मैं एक इंस्टाग्राम यूजर हूं, है ना, मैं मोबाइल चलाता हूं, तो इंस्टाग्राम मेरे लिए कैसे काम करेगी, उसी तरीके से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम एक क्रिएटर के लिए काम करेगी। पहले मैं यूजर इंटरफेस से बता देता हूं। मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं, अब मैं क्या इंस्टाग्राम पे देखता हूं। पहला, जिस चीज के साथ मैं ज्यादा एंगेजमेंट करूंगा, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम हमें वही पोस्ट सर्व करेगी। इंस्टाग्राम देखते कि व्हाट आर योर एक्टिविटीज, आप कौन से पोस्ट को लाइक कर रहे हो, कौन से पोस्ट को शेयर कर रहे हो, कैसे पोस्ट पे आप एंगेजमेंट दिखा रहे हो, कैसे पोस्ट पे आप कमेंट्स कर रहे हो। ऐसी पोस्ट आपको जल्दी 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 आने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम आपके समझ गई है, एक यूजर को समझ गई है कि यूजर ये चीज देख रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम पोस्टर इंफॉर्मेशन निकालती है। पोस्टर यानी कि जो क्रिएटर है उसकी इंफॉर्मेशन की, भाई इस तरह का कंटेंट ये वाला जो क्रिएटर है बनाता है एंड ये वाले क्रिएटर का कंटेंट हमें इस वाले यूजर को सर्व करना है। हो गया, ये पोस्टर हो गया, ये रिसीवर हो गया। मतलब जो क्रिएटर है वो किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो ऑडियंस है वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही है, तो दोनों को आपस में मिला देता है। अब हम बात करेंगे क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्रिएटर एज अ क्रिएटर कैसे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के साथ प्ले कर सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, कैसे उसे विन कर सकते हैं। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या डिफरेंट रूल्स है। डिफरेंट पार्ट डिफरेंट रूल्स है, मेरे कहने का मतलब है इंस्टाग्राम की फीड, इंस्टाग्राम की रील, इंस्टाग्राम की स्टोरी, इंस्टाग्राम के क्राउजल पोस्ट, इंस्टाग्राम के सिंगल पोस्ट, ये डिफरेंटली वर्क करती है। पहले बात करेंगे इंस्टाग्राम फीड के बारे में। यस, आपको मैं बता दूं दैट एंगेजमेंट ऑलवेज अ किंग। यस, जिस भी कंटेंट पे जो आपके फीड पे है सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, सबसे ज्यादा शेयर आएंगे, सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, उसके 100% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसकी रीच जितनी ज्यादा बढ़ेगी वहीं से ही हमें इंस्टाग्राम पे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं स्टोरीज की बात करें तो रीसेंट इंटरेक्शंस जो होंगे वो यहाँ पे किंग है कि हमें कितने ज्यादा इंटरेक्शंस आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, या फिर अगर हमने कोई पोल डाला है तो पोल पे कितने ज्यादा हमारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें देखी जाते हैं, उससे हमारे रील्स के व्यूज बढ़ते हैं। अगर बात करें रील्स की तो रील्स बिल्कुल सिमिलर काम करती है फीड की तरह, कोई अदर कंटेंट की तरह। रील्स पे जितनी ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी, जितने ज्यादा रील्स पे इंटरेक्शंस आएंगे, उतनी ही ज्यादा रील ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतनी ही रील की एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो यहां से हमने बात कर लिया पोस्ट, फीड, रील्स और स्टोरीज के बारे में। इससे ये है कि हमें हर एक कंटेंट पे किस तरह से रीच बढ़ानी है। ओके, स्टोरी डाल रहे हो तो वहां पे पोल डालो, वहां पे क्वेश्चंस डालो, वहां पे और भी आप चीजें करो ताकि लोग स्टोरीज के साथ इंटरेक्शंस करें। रील्स अगर पोस्ट कर रहे हो तो रील्स में आपको कुछ ऐसी चीजें बोलनी है, कुछ ऐसे कॉल एक्शंस देने हैं या कुछ ऐसे हुक लाइन यूज करने हैं कि कंपैरेटिवली ज्यादा एंगेजमेंट बढ़े और ज्यादा इंटरेक्शंस आए, तो वो रील डेफिनेटली ज्यादा लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगी। वहीं बात अगर फीड की करें तो फीड पे आप जो भी पोस्ट कर रहे हो उसमें जितना ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा उतना ही ज्यादा कंटेंट वायरल होगा। ओवरऑल बात करें तो एंगेजमेंट इज द किंग हर एक मामले में, चाहे रील हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे पोस्ट हो, तो आपको ध्यान देना है एंगेजमेंट पे। अब एंगेजमेंट आएगी कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कैप्टिवेटिंग कंटेंट डालना पड़ेगा। कैप्टिवेटिंग यानी कि ऐसा कि जो लोगों की अटेंशन को कैप्चर कर ले। आपको उसके लिए एक सिंपल फ्रेम नहीं चलाना है, बिल्कुल फ्लैट फ्रेम नहीं चलना चाहिए। आप उसमें विजुअल्स डालो, अच्छे ट्रांजिशंस डालो, आप उसमें टेक्स्ट डालो। हर 3-4 सेकंड में कुछ ना कुछ अलग आता रहना चाहिए लोगों की आंखों के सामने, जिससे लोग उस पर डटे रहेंगे। इसके बाद एल्गोरिथम को विन करने के लिए हमें रेगुलरली पोस्ट करना पड़ेगा। जो भी टाइम आपने रखा है पोस्ट करने का, चाहे वो अल्टरनेट डेज पर रखा है, चाहे ट्वाइस अ वीक रखा है, आपको उस टाइम पे पोस्ट करना ही करना है। एंड जितना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करोगे उतना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। बट इनिशियल स्टेज में हो तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी कंटेंट से इंस्पायर्ड ही क्यों ना हो, आपको पोस्ट करना ही करना है। इसी के साथ साथ हैशटैग इज ऑलवेज अ हीरो। अगर आप कॉमेडी कंटेंट में हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप किसी ऐसे नीश में हो जहां पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, जहां पे आपको लगता है कि यस लोग इस तरह का कंटेंट ज्यादा देखते हैं, फॉर एग्जांपल टैग हो गया, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड हो गया, फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, अगर आप ऐसी कुछ चीजें करते हो तो आपको हैशटैग्स लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हैशटैग्स डिफाइन करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, किन लोगों तक आपके कंटेंट को भेजना है। तो आपको बहुत केयरफुली होकर अपने कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग्स लगाने ही है, बिकॉज हैशटैग इज अ हीरो।
0। एंड यही काफी नहीं है, हमें हर एक कंटेंट पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हर एक कमेंट पे, हर एक लाइक पे। जैसे आप कंटेंट पोस्ट करते हो तो आप कोशिश करो कि इनिशियली जो 2 घंटे हैं हमें हर एक कमेंट पे, हर एक क्वेश्चन पे रिप्लाई करना है, ताकि लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन बढ़े, ताकि लोगों के साथ हमारी एंगेजमेंट बढ़े एंड हमारी ऑडियंस रिटेंशन बढ़े। ऑडियंस रिटेंशन का मेरे कहने का मतलब है कि जो ऑडियंस एक बार हमारा कंटेंट देख चुकी है वो वापस भी आए। एंड उसी के साथ साथ एल्गोरिदम को विन करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, दैट एक्सप्लोर ऑल द फीचर्स। यस, हमें सिर्फ अटक नहीं जाना है रील्स पे या फिर स्टोरीज पे, हमें हर एक फीचर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यही इंस्टाग्राम बोलता है कि आप जितने ज्यादा फीचर्स को यूज करोगे, आपके अकाउंट की एंगेजमेंट, आपकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमें स्टोरीज को तो पोस्ट करना ही करना है, हमें क्राउजल पोस्ट भी करना है, हमें नोट्स भी यूज करने हैं, हमें जितने भी नए फीचर्स आते हैं वो सारे फीचर्स यूज करके देखने हैं, ताकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के साथ हम अप टू डेट रहें और एल्गोरिदम हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बहुत ज्यादा सिंपल रखूं, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। यस, उसी के साथ साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है और ज्यादा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच।